नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। ब्लैक फंगस, आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, जो अचानक आया और इतना खौफनाक रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि कोरोना से भी खतरनाक है ब्लैक फंगस। कोरोना से ज्यादा मृत्यु दर है ब्लैक फंगस में। देश के कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस क्या है, क्यों खतरनाक माना जा रहा है, इससे कैसे बचा जाए, इसके लक्षण क्या है, इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम आपको आज ये समझाएंगे। हमारे साथ हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर उमर खान मौजूद है। वो हमें हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस आखिर बला क्या है, उससे बचा कैसे जाए। आपको बता दें कि देश भर में ब्लैक फंगस के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस दूसरी महामारी के चलते। ब्लैक फंगस तक तो ठीक था, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद और रंग बिरंगी फंगस आ रहे हैं। येलो फंगस, व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का पहला मामला पटना में सामने आया था और उसके बाद येलो फंगस। कई तरह के रंग बिरंगी, आखिर ये रंग बिरंगी फंगस है क्या और ये क्यों हो रहा है, लोगों को ये अपने चपेट में कैसे ले रहे हैं, क्या बच्चों को भी इनसे खतरा है, और अगर है तो बच्चों को कैसे बचाया जाए, और बड़ों को, युवकों को, युवा पीढ़ी को इससे कैसे सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि ये तो साफ है कि कोरोना से हमें मास्क और 2 गज की दूरी बचा सकता है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ब्लैक फंगस से हम कैसे बचें। क्या ब्लैक फंगस भी एक संक्रमित बीमारी है? क्या ब्लैक फंगस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है? इन सारे सवालों का जवाब आज इन सारे सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर उमर खान, जो सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मेट्रो मुंबई पे। डॉक्टर उमर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आपका मेट्रो मुंबई में स्वागत है जी। तो डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? लोग कह रहे हैं कि कोरोना से भी पहले आया था, ये काफी पुरानी बीमारी है, कोई नई चीज नहीं है। तो आखिर ये है क्या, क्योंकि आज से पहले तो कभी सुना नहीं इसके बारे में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। एक में आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी। देखिए, ये कोई नई बीमारी नहीं है जी। होता रहा है, या जो कैंसर के पेशेंट होते थे वो कीमोथेरेपी वगैरह दिया जाता था, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते थे, HIV के पेशेंट रहते थे। कैंसर के बहुत कॉमनली देखा गया है कि ब्लैक फंगस बहुत आसानी से होता है। लेकिन इस महामारी में जो ये नई महामारी बन के निकला है ब्लैक फंगस, जी जी, ये बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी परेशान है कि ज्यादा मात्रा में कहाँ से ही डेवलप हो रहा है। बहुत सारे तथ्य इसके पीछे है। जो ब्लैक फंगस दिन पर दिन लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, उस पर हमें बहुत सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर इसका बीमार हो सकता है। जी जी जी। तो इसका महामारी घोषित करने से क्या फायदा होगा? सरकारें जो इसे, राज्य सरकार महामारी घोषित कर रही है, तो ब्लैक फंगस का महामारी घोषित करने से क्या फायदा होगा? देखिए, महामारी घोषित करने से फायदा ये होगा कि लोगों के अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं, जो एक दूसरे से अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि डायबिटीज पेशेंट है, या पोस्ट कोविड-19 पेशेंट है, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके शरीर के अंदर बीमारी कम हो, ये उनके लिए, तो वो अगर अपना पहले से ही बचाव करेंगे, प्रॉपर इलाज करेंगे, अपने लोकल डॉक्टर को संपर्क में रहेंगे, पेशेंट्स को दिखाते हैं, जो भी है, तो इसका बहुत ही जल्दी से इलाज किया जा सकता है, जिससे
पहले वो बड़ी बीमारी बन के आपकी जान को दे देती। इससे मतलब बचा कैसे जाए, इसके लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? जैसे कि कहा जाता है कि कोरोना से तो हमें 2 गज की दूरी और मास्क बचा सकती है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो कोरोना से हम बच सकते हैं, तो ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? और क्या ये बीमारी अगर हवा में फैली है तो इस बीमारी में भी क्या मास्क लगाना जरूरी है? ब्लैक फंगस जो महामारी घोषित किया गया है। नहीं, मास्क लगाना तो जरूरी है, क्योंकि मास्क के लिए लगाना है कि कोविड-19 से बचाव के लिए। ज्यादातर जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है उसमें से ब्लैक फंगस भी एक है, तो इसके लिए बचाव करना तो जरूरी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम बचाव नहीं करेंगे और हम हो जाता है। इसके लिए है कि जो प्रोटोकॉल से किया जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, बाकी सारी चीजों का, जैसे आपको सर में दर्द होता है, चेहरे पे सूजन आती है, सर्दी जुकाम होता है, बार बार होता है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क करें, या जो स्पेशलिस्ट हैं, ENT हैं, न्यूरोफिजिशियंस हैं, उन लोगों से संपर्क करें और इसका फौरन इलाज शुरू कर दें। इसका इलाज शुरू हो जाने से आप किसी की ध्यान लेने के लिए जी, बच्चों के लिए क्या खतरनाक है ये? बच्चों को संक्रमित कर सकता है ये बीमारी? बच्चों को कैसे कर सकता है, बच्चों को बचाया कैसे जाए? वही है कि आप इनको भी साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, जरूरी नहीं है कि उनको बाहर भेजा जाए, घर के अंदर रखें, और जो कोविड के पेशेंट या सराउंडिंग्स में है या उनकी फैमिली में रहे हों तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा जाए। ये सारी चीजें हैं, और रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहें, डॉक्टर से संपर्क में रहें, तो आपको कोई भी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो गैंग्रीन हो जा रहा है, वो सारी चीजों से आप बच सकते हैं। जी 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 जी। तो मतलब ये क्या लोग बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर का ज्यादा मतलब डोज दिया जा रहा है कोरोना पेशेंट्स को, रेमडेसिविर में स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा है, उसकी वजह से लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इससे पहले भी लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता रहा है, ये कहना कि रेमडेसिविर की वजह से, और आगे तो जांच का एक विषय है और इस पर अभी इस तरह की कोई ठोस चीजें सबूत सामने नहीं आए कि इसके होने के कारण क्या है। ज्यादातर कारण यही देखने के लिए मिल रहा है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिनके अंदर जो रोधक क्षमता कम है, जिनके शरीर के अंदर, उनको, या डायबिटीज के पेशेंट हैं या पहले से कोई और बीमारी से भी ग्रसित रहे हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी ये पनपने की संभावना है। मतलब इतना तो साफ है कि कोरोना से जो लोग ठीक होते हैं सिर्फ उनको ही ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है, क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर उन लोगों को स्टेरॉइड है या डायबिटीज पेशेंट रहे हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उनके अंदर देखा जा रहा है। पहले से भी ये बीमारी है डॉक्टर, तो पहले के मुकाबले अब ये क्यों ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है? पहले भी ये था, काफी सालों से है हमारे बीच, मैंने जहां तक सुना है कि मिट्टी में ये बीमारी है, पानी में ये बीमारी है, हवा में ये बीमारी है, तो अभी क्यों इतना खौफनाक रूप ले लिया है इसने? ये चूंकि पैंडेमिक बिल्कुल इतना ज्यादा कोविड-19 की वजह से बताया जा रहा है कि फ्लोराइड बहुत ज्यादा यूज हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा यूज की गई है, कुछ लोगों का कहना है कि कॉमर्शियल जो ऑक्सीजन का, उसकी जो हॉस्पिटल के ऑक्सीजन की जगह पे यूज करने लगे उसकी वजह से हुआ है। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है कि अभी ये सारी चीजें हो सकती है, उसकी वजह से ब्लैक फंगस लोगों के अंदर ज्यादा देखा जा रहा है। पहले के मुकाबले यानी कि अब ज्यादा खतरनाक हो गई है ब्लैक फंगस। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रंग बिरंगी फंगस आ रहे हैं, येलो फंगस का मामला देखा गया, व्हाइट फंगस का मामला देखा गया, ये क्या है? ये तो देखिए कि स्पीसीज है, फंगस की एक जाति होती है। ये व्हाइट फंगस, किसी के अंदर व्हाइट फंगस है, किसी के अंदर येलो फंगस है, किसी के अंदर फंगस ही देखा जा रहा है। और इससे कुछ ट्रीटमेंट में बदलाव नहीं होगा, ट्रीटमेंट वही रहेगा, ट्रीटमेंट वही रहेगा। मतलब क्या इसकी वैक्सीन है, इसकी दवाई है ब्लैक फंगस की?
ब्लैक फंगस की जो कॉमनली अभी दवा यूज हो रही है वो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आता है, एम्फोटेरेसिन बी, जी उसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जा रहा है और उससे काफी अच्छा रिजल्ट है। समय पे जिनका अच्छा यूज हो जा रहा है और जो खून को जमाने वाली दवाएं होती हैं उनको जैसे खून ना जमने पाए जी इसकी वजह से लोगों को गैंग्रीन हो रहा है और सारी चीजें ये सारी चीजें अगर यूज की जाएंगी समय से तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। बच्चों में ब्लैक फंगस के कैसे लक्षण देखे जा रहे हैं? बच्चों में भी वही है कि जो बड़ों में है रिकरेंट जो स्नीजिंग होती है, सर्दी जुकाम हो रहा है, सर दर्द है, कंटिन्यूअस सर दर्द रहता है उनको और फ्रंटल रीजन पे ये सारी चीजें हैं उनके अंदर भी। और रिकवरी रेट कैसी है ब्लैक फंगस की अगर कोरोना से तुलना की जाए तो? रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, अगर समय पर अगर उनका इलाज हो जाता है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये डायग्नोसिस बहुत ही जल्दी बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। और डॉक्टर मैंने ये भी सुना है कि ब्लैक फंगस जो है वो सीधा नाक के रास्ते से मतलब इंसान के मनुष्य के सीधा दिमाग को संक्रमित करता है, तो वो कितना खतरनाक है? देखिए नाक से डायरेक्ट तो नहीं जाता है, ब्रेन तक नाक से जाता है, पहले फ्रंटल साइनस वगैरह रहते हैं, मेडुलरी साइनस वगैरह वहाँ पहुंचता है, फिर उसके बाद आँख तक पहुंचता है, फिर उसके बाद जाके ब्रेन तक पहुंचता है। ये लास्ट स्टेज होती है कि जब तक ब्रेन तक पहुंचता है इससे पहले बहुत सारे आपको साइन सिम्टम्स पेशेंट खुद बता देते हैं कि अगर उनका फौरन से इलाज किया जाए तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं। हाँ अगर ब्रेन तक पहुंच जाती है तो उससे जानलेवा भी हो सकता है। जी डॉक्टर, अब लोगों में बहुत डर का माहौल पैदा किया गया है, पहले कोरोना उसके बाद फिर ब्लैक फंगस, तो आप उसमें कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों को इससे नहीं डरना चाहिए ताकि लोग थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग में रहे, क्योंकि डर अगर इंसान के मन में आए तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा आप बिल्कुल मत डरें, घबराएं नहीं, पैनिक मत हो, आप अपने कुछ भी तकलीफ हो आप अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क में रहें और फौरन ट्रीटमेंट शुरू करें, बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपको पता नहीं चल जाए कि ब्लैक फंगस है तो इसका इलाज है और इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत या पैनिक होने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे अपनी इतनी कीमती समय में से आपने हमारे साथ हमें देने के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो आपने देखा अभी हमारे साथ डॉक्टर उमर खान जुड़े हुए थे और हमने आपको सारी जानकारी दी कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या, ये कहाँ से आया है इसका, और डॉक्टर उमर खान ने ये भी कहा है कि डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है। अगर इंसान खुश रहे, डरे नहीं, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी भी बड़ी बीमारी से लड़ सकता है। और अगर आपको पता भी चल जाए कि आप ब्लैक फंगस से संक्रमित है तो इसका इलाज है, डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस की दवाई भी है